हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। द एग्जिट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज कोटेड विद मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ny2। व्हेन दिस प्रिज्म इज सेट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इट एग्जैक्टली मीट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल द प्रिज्म एंगल h। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल हमसे पूछा है जब इसके सरफेस पर हमने एक एग्जिट सरफेस पर एक कोटिंग करी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ny2 है और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें पहले मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एक इनिशियली जब कोटिंग नहीं करी है तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होती है। अगर ये नॉर्मल है, ये I है और ये R1 और ये आपका R2, तो ये R1 और ये R2 और लाइट इमर्ज हो गई ऐसे E। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ जब कोटिंग नहीं करी है तो ऐसा होगा मिनिमम डेविएशन क्या कि I और E बराबर और R1 और R2 बराबर लेट कर लो R। तो A बराबर और होता है यहाँ, ये आपका A है प्रिज्म एंगल, तो A बराबर होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ रख दें तो A बराबर 2R, तो R बराबर A/2। ये तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है। इसी वाले केस में जब इसमें कोटिंग कर दें, तो कोटिंग कर दी तो ये आपका ये इंसिडेंस एंगल उतने इंसिडेंस एंगल से डाला है, ये लाइट ऐसे गई इस सरफेस पर करी, ये एंगल आ रही है और नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी आ रही है, बस कोटिंग कर दी है। अब कोटिंग कर दी, अब वो चाहता है कि इट एग्जैक्टली मीट द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगाओ, अगर आर सी के बराबर है तो ये लाइट सरफेस से टच करके चलेगी ऐसे, दैट मीन्स इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री होगा। अब सोचो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोटिंग वाले सरफेस का ny2 है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है रेयर मीडियम से। या तो इस जगह पे इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा के आप C निकाल लो, C ऐसे, तो साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये लगा लो, ये आया कैसे, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे ना तो यही सॉल्व करके आएगा, याद ऐसे होना चाहिए। या तो इसको यूज़ कर लो या स्नेल्स लॉ लगा लो इस जगह पे, देखो स्नेल्स लॉ लगाओ इस वाले पॉइंट पे Q पर, तो एट पॉइंट Q पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो लिखें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND लिख लेता हूँ अभी, डेंसर मीडियम है और एंगल है आपका साइन C इक्वल टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR लिख लेता हूँ और आपका एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और साइन C निकालें तो साइन C इज इक्वल टू NR/ND, और NR दे रखा है हमें ny2 और ये है n, ए से कट गया। तो आपको नहीं लगता कि जो साइन C की जो वैल्यू आई है 1/2 देन साइन 30, तो ये कट गया तो C बराबर 30, दैट मीन्स R बराबर 30। ये 30 आया तो देखो ये क्रिटिकल एंगल वाले केस में ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी आ रही है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 30 और ये भी 30 तो A निकालें तो यहाँ से R की वैल्यू 30 है तो A कितना होगा, तो A इक्वल टू 2R होता है ये रहा, तो A इक्वल टू 2 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो A बराबर 60। तो या फिर A बराबर R1 प्लस R2, तो ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि दोनों बराबर एंगल थे, इसी वाली कंडीशन तो करना है, तो इसीलिए 60 डिग्री आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।